हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। तो आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जो है कि एक स्टूडेंट कितना अर्न कर सकता है यूके में। तो जब एक स्टूडेंट वीज़ा पे आता है यहाँ, तो उसको सिर्फ 20 आवर्स अलाउड होता है एक वीक में काम करने के लिए, यानी वो पूरे 80 आवर्स काम कर सकता है। और हर एक इंसान की एक यहाँ मिनिमम वेज सेट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी अगर एक इंसान 21 या 21 से अबव है तो उसको 9.50 पाउंड पर आवर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कहीं जगह भी काम करे। इससे ऊपर या इससे कम नहीं हो सकता, इससे ऊपर तो होगा ही होगा, और ये 950 तो मिनिमम होगा। वहीं जब एक इंसान स्टडी वीज़ा पे आता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं कितना मैक्सिमम कमा सकता हूँ एक महीने में। तो हम आज आपको बताएंगे एक इंसान कितना मैक्सिमम या फिर कितना मिनिमम कमा सकता है। क्या वो अपने डेली एसेंशियल्स पूरे कर सकता है, क्या वो सर्वाइव कर सकता है विदाउट घर से पैसे लाए हुए। तो ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें। मान के चलते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आ गया। अब आते साथ ही उसको तो जल्दी से जल्दी काम मिलेगा नहीं, तो इसीलिए मेरी सजेशन यही है कि आप 2 या 3 महीने का बैकअप अमाउंट लेके ही आएँ घर से, ताकि आपको कोई इशू ना हो सर्वाइव करने में। आपकी बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी होती रहें, और इसी के साथ साथ आप जॉब हंट भी कर सकें। नहीं तो अगर आप अपना बैकअप नहीं लेके आएंगे तो आपको एकदम से एक टेंशन आ जाएगी कि भाई कहाँ से करूँ, मसले बहुत सारे पेश आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट यही है कि आप 2 से 3 महीने का बैकअप लेके आएँ। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको काम मिल गया है। हम होप करते हैं कि आपको 1-2 महीने में काम सही से मिल गया है, यानी आप 20 आवर्स काम करने लग गए हो। तो आप 20 आवर्स काम करने लग गए हो, यानी आप महीने के 80 आवर्स काम कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर हम पर आवर को 10 पाउंड एग्रीगेट लेके चलते हैं तो आप एक वीक में कितना कमाओगे, 200 पाउंड्स, और एक मंथ में आप कितना कमाओगे, 800 पाउंड्स। तो क्या 800 पाउंड्स जो हैं वो इनफ हैं आपको सर्वाइव करने के लिए यहाँ? तो हाँ भाई, 800 पाउंड्स जो हैं उसमें आप अपनी बेसिक सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। जैसे कि आपका बेसिक नीड्स क्या होंगे, आपकी मंथली रेंट जाएगा आपका, वो मिनिमम 200 तो होगा ही होगा, और मैक्सिमम जो है वो 400 हो सकता है। इसके बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आपका ट्रैवल एक्सपेंस होगा। इसके साथ साथ जो आपके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, यहीं आपने कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लिया दोस्तों के साथ, कहीं खाने पीने का प्रोग्राम बना लिया, ये सब चीज़ें भी हो के भी आप 800 में सर्वाइव कर सकते हैं। अब साल में जो है आपको 8 मंथ्स जो है वो आपने मान लो कि 20 आवर्स ही कर सकते हैं, और बाकी के जो 4 महीने हैं उसमें आप डबल टाइम लगा सकते हैं, यानी आप 40 आवर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हॉलीडेज़ हैं। तो हॉलीडेज़ में यहाँ यूके का रूल है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो हॉलीडेज़ में जितना आप पर मंथ कमा रहे थे जब आपकी हॉलीडेज़ नहीं थी, उसका आप डबल कमाएंगे, यानी 1600 मान लो। अब इसके साथ साथ एक और ऑप्शन आता है आपके पास, जो है कैश इन हैंड जॉब्स का ऑप्शन। कैश इन हैंड जॉब्स का ऑप्शन ये होता है मेरे भाई, उसमें ये होता है कि आपको जो पेड आप काम कर रहे थे नेशनल इंश्योरेंस पे, यानी वो आपको सीधा अकाउंट में आएंगे, उसका गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है कि हाँ भाई इसमें इतना अपना टैक्स कटेगा। कैश इन हैंड में ये होता है कि आपको सीधा कोई आपको बंदा मिल गया, वो आपको क्या करेगा कि देख मिनिमम 10 पाउंड है, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, आपको 6 पाउंड से 7 पाउंड दूंगा, सीधा आपको कैश हाथ में पकड़ा दूंगा। आप भी खुश, मैं भी खुश, और मेरा भी काम हो जाएगा, और मेरे को एक सस्ते में एक एम्प्लॉयर मिल जाएगा, और आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगी। तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर ये भी ऑप्शन हम कंसीडर कर लें, और बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, बोलते नहीं है कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने कि हाँ हम ये कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कंसीडर करते हैं। तो अगर आप ये ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं तो आप ईजिली पॉजिटिव इनकम, नेगेटिव इनकम सारे को मिला के आप ईजी जो है वो 2000 तक टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि जाहिर सी बात है आपकी इनकम बढ़ जाएगी। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जब आप PSW में अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक इशू हो सकता है कि वो देखेंगे कि भाई गलती से कहीं आपकी ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे होगी, तो आपको PSW में जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो एक इशू हो सकता है। लेकिन वो आप तक क्या आपने लेना है या नहीं लेना है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैश इन हैंड के ऑप्शन भी हैं आपके पास, और 20 आवर्स का तो है ही है। तो टोटल ग्रॉस इनकम जो है वो आपकी अब ईजी 2000 से 3000 तक टारगेट कर सकते हैं पर मंथ। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी 50% फ़ी दे के आते हैं, और बाकी के सोचते हैं कि हम 50% जो है यहाँ आके कंप्लीट कर लेते हैं। वो देखो, वो मेरे भाई, वो बंदे टू बंदे डिपेंड करता है, क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि आप जितने आवर्स डालोगे आपको उतनी इनकम मिलेगी। तो आप एक्स्ट्रा आवर्स डालोगे, आपको एक्स्ट्रा काम मिलेगा, आपको सब चीज़ें आप पॉजिटिव हो रही हैं, तो आप अपनी पूरी की पूरी फी निकाल सकते हो ईजीली। लेकिन वहीं अगर आपको काम नहीं मिल रहा है और स्ट्रगल हो रही है, एक हैसल है,
तो कोशिश करें कि आप फ़ी जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहीं से पे करके आएँ और एक बैकअप रख लें घर वालों की तरफ से ही, क्योंकि एकदम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सॉर्ट करना एक मुश्किल का काम है और एक बहुत हसल है। तो अगर वो आप तक है आपने करनी है या नहीं करनी, लेकिन आप ईज़ी 2000 से 3000 टारगेट कर सकते हैं अगर आप एक हसलर हैं और आपने सोचा है कि मेरे को करना ही करना है, तो यहाँ ऑप्शंस हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद दिस टेक केयर एंड पीस आउट।